एग्जिट पोल से जुड़ी डिबेट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अटकलों का क्या मतलब है। चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए व्यर्थ की अटकलों में क्यों शामिल हो। कुछ ताकतें हैं जो सट्टेबाजी में शामिल हैं, हमें इसका हिस्सा क्यों बनना चाहिए। कांग्रेस के फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव हार रही है, इसीलिए एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रही है। अलग अलग मुद्दों पर हो रही सियासी जंग शुक्रवार को अचानक एग्जिट पोल पर आकर अटक गई। दरअसल कांग्रेस ने आने वाले एग्जिट पोल को लेकर अपना विरोध जताते हुए उसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। हम सट्टा बाजार में थोड़ी भाग लेंगे। अभी सट्टा बाजार वालों को जो करना है करते रहें। वोटर ने वोट दे दिया, वोट मशीन में कैद है। हमें आपको जो अंदेशा जो है वो है, 4 जून को मालूम पड़ ही जाएगा। अब इसमें चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने का काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होता ना। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है। कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एग्जिट पोल में हिस्सा न लेने का कांग्रेस का फैसला ये बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। तो कांग्रेस ने मानी हार, डिबेट का बहिष्कार। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए परेश बाग बेहरा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अवधेश मलिक जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। और कांग्रेस इस मुद्दे पर नहीं बैठना चाहती है, तो यही वजह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता आज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए परेश जी हमारे साथ हैं। परेश जी, डिबेट का बहिष्कार कर रही है कांग्रेस की 4 जून से पहले हम एग्जिट पोल की जो भी डिबेट होंगी हम शामिल नहीं होंगे न्यूज चैनल्स पर। इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? देखिए, जैसे कि आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है और इंडी गठबंधन ने अपनी हार मान ली है। इस कारण से जो है ये डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये उन्हीं मूल्यों पे चल रहे हैं जो इनके नेता कर रहे थे। आपने देखा राहुल गांधी जी जो है पिछले बार अमेठी से और वायनाड से 2 जगह चुनाव लड़े और फिर उसके बाद इस बार अमेठी से भाग ही गए और बाद में वो एक सरप्राइज़ दे रहे हैं कि हम अमेठी से नहीं लड़ के रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो ये जो इनकी भागने की जो रणनीति है, इसका प्रभाव जो है मतदाता के ऊपर भी पड़ता है। और जो अमेठी इनको 10 बार चुनाव जिता के भेजी थी और एक बार हारने पर ही ये वहाँ भाग गए और ना ही उस भागने के बाद कभी अमेठी के लोगों का सुध लिया। तो उस प्रकार से इनका भागने का जो इतिहास है और जो इनके नेता कर रहे हैं, शायद उसी टर्मोलॉजी में ये जो है अभी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये डिबेट में हिस्सा न लेना एक किस्म से लोकतंत्र विरोधी काम है, जो कि ये सही नहीं है। आज जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, अगर ये डिबेट में हिस्सा नहीं लेते हैं, आपके चैनल्स में नहीं आते हैं और मीडिया को फेस नहीं करते हैं, इसका कहीं ना कहीं लोकतंत्र विरोधी जो इनकी मानसिकता है, ये इस बात को दर्शाती है कि ये लोग किस प्रकार से लोकतंत्र को नहीं मानते और ऊपर से ये बोलते हैं कि हम किसी सट्टाबाजी का सपोर्ट नहीं करना चाहते। एक किस्म से वो ये बोलना चाहते हैं कि जो चैनल्स हैं, जो एग्जिट पोल है, जो उसमें जो प्रेस इन्वॉल्व है, वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है। ये तो बहुत ही निंदा। एक तरफ तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो नतीजे ईवीएम में कैद हो गए हैं, 4 जून को सामने आ जाएंगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम किसी चैनल की टीआरपी क्यों बढ़ाएं बैठकर। जी देखिए, ऐसा है कि टीआरपी बढ़ाएं या ना बढ़ाएं वो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप जो है लोकतंत्र में जो प्रेस है एक चौथा स्तंभ होता है, आप उसमें नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, आप उससे भाग रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्जिट पोल में आपका क्या हाल होने वाला है और 4 तारीख को ईवीएम जो खुलेगा, कहीं न कहीं एग्जिट पोल के आसपास ही उसका जो है आंकड़े आने वाले हैं। इस कारण से आप अभी से भाग रहे हैं और पूरे पार्टी में इनमें निराशा का वातावरण है। आप जैसे कि जानती हैं, जब पिछले बार भूपेश सरकार यहाँ पर थी तो महादेव सट्टा का कैसा खेल यहाँ पर चला है। और ये दूसरी बात करते हैं कि भाई जो
ये एग्जिट पोल है, एक किस्म का सट्टा है। ये तो आश्चर्यजनक इनका जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैं अभी फिर से इनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि इनको आकर के एग्जिट पोल के इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए, और लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी का भी बड़ा महत्व रहता है। आप इस तरीके से विड्रॉ होते जाएंगे, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी विड्रॉ हुए, जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी विड्रॉ हुई, तो ऐसे में लोकतंत्र को ही आप नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और अंत में आपके पार्टी का पूरी तरीके से पूरे देश में सफाया हो जाएगा। ठीक है, अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अवधेश मलिक जी, कांग्रेस के इस फैसले का कैसे विश्लेषण करेंगे आप, कि क्या संदेश देना चाह रही है कांग्रेस की एग्जिट पोल तक हम किसी न्यूज चैनल की डिबेट में चर्चा में शामिल नहीं होंगे, और पवन खेड़ा तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और वो एक बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस, तो उस हिसाब से उनके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे पर ऐसा हो सकता है कि उनके और ओपिनियन हो, उनके पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति का और ओपिनियन हो। लेकिन जो परेश मेहरा जी जो इशू उठा रहे थे वो एकदम दुरुस्त इशू है कि भले आप किसी विषय पर आपको जो है सो मतभेद हो सकता है, विभिन्न प्रकार के ओपिनियंस आपके हो सकते हैं, लेकिन आप वहां से भाग नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आप जो है सो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये किस प्रकार का प्रतिनिधित्व हुआ कि जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप वहां से भाग जा रहे हैं। हाँ, वहां पर आप स्टैंड ले सकते हैं, आपको जो कहना वो कह सकते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के स्टैंड है जिसके थ्रू ये कह सकते हैं। हाँ, तीसरी चीज ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो अगर हम इंटरनेशनल रेटिंग एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो मीडिया में मतलब ग्लोबली अवमूल्यन हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। सोसाइटी में भी अवमूल्यन हुआ है, तो डेफिनेटली सोसाइटी का जो रिफ्लेक्शंस होता है वो मीडिया तो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन दिखाती है ना। ये थोड़ी है कि मीडिया अपने आप से कुछ करती है और इस प्रकार से चीजें करती हैं। हाँ, जहां तक ये है कि एलिगेशंस लगाते, अब जो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा रहता है कांग्रेस का, वो ईवीएम्स को लेकर रहता है। अब ये भी सवाल उठता है कि जिन प्रदेशों में वो जीते वहां पर क्यों स्वीकार कर लिया कि ईवीएम सही चल रहा था। तो फाइनली जो है सो आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरीके आप बैठ जाएं फिर दूसरे तरीके से आप निकल जाएं। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो डिसीजनशिप लेने की जो क्षमताएं हैं उस पर जो है सो कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, और उसी के कारण से इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। अच्छा अवधेश जी, एग्जिट जब INDIA गठबंधन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो एग्जिट पोल से इतना डर क्यों लग रहा है, खासतौर पर कांग्रेस को? INDIA में तो बहुत सारे दल हैं, उन्होंने तो अभी ऐसा कोई फैसला लिया नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस ने फैसला लिया है। देखिए, कांग्रेस को इसमें डर जो होना है उससे स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये जितने भी उसके साथ जो पार्टी जुड़ी हुई हैं वो नेशनल लेवल का पार्टी अगर बात कहें जिसका फैलाव है आज भी, वो कांग्रेस है। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं इंटेंसिफाइड फाइट जो है वो कांग्रेस से होता है। तो कांग्रेस अपने आप को कहीं भी नहीं दिखना चाहती है लास्ट तक जो है, तो वो नहीं चाहती है कि वो या फिर उसका नेतृत्व थोड़ा सा डिमोरलाइज हो, क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटीज अगर इस प्रकार से स्टार्क है तो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करती है। तो पहले से वो जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी चैनल में कम, किसी चैनल में ज्यादा कर सकते, लेकिन चैनल के जो सर्वेज होते हैं एकाएक आप उसको खारिज नहीं कर सकते। बहुत बड़ा टीम लगता है, बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स उसके लिए लिए जाते हैं, उसके बाद फाइनली आके वो कहीं ना कहीं वो दिखाती है। तो ये करीब आप देखेंगे पिछले 10 साल का जो ट्रेंड है कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो करीब उसी के आसपास जगह आके रिजल्ट्स बैठती हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, परेश जी, और ये पहली बार भी नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसा किया है। 2019 में भी 1 महीने के लिए लगभग प्रवक्ताओं को बैन कर दिया गया था सारे न्यूज चैनल्स पर, और अभी हाल ही में जब INDIA गठबंधन बना उसके बाद बाकायदा 14 एंकर्स की एक लिस्ट जारी की गई कि इन लोगों के साथ, इन एंकर्स के साथ हमारे प्रवक्ता नहीं बैठेंगे। जी देखिए, क्या है कि अगर आपका जो अभी जो घोषणा पत्र भी आपने जो जारी किया, वो घोषणा पत्र भी इतना गलत रहा कि वो नरेटिव जो है आप सेट ही नहीं कर पाए। आप एक जगह लिखते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी संविधान की बात करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि सारे लोग में जो असमानता है वो सारे चीज़ों को इकट्ठा करके हम उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये जो 60-70s में
जो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी थी वो सोशलिस्टों की या कम्युनिस्टों की, वो आउटडेटेड हो गई है। आज हर आदमी का जो एस्पिरेशन है वो आगे बढ़ने का है, जीडीपी को वो महत्व देने लगे हैं। उनको मालूम है कि जब फंड जनरेट होगा, जब पैसा जनरेट होगा तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस कारण से जो मौलिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति पिछले 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए ने पूरा किया है। चाहे वो रोटी का मामला हो, कपड़ा, मकान, यही तो मौलिक विषय हुआ करते थे। चाहे बिजली, पानी, सड़क है, सड़क का भी दुनिया भर का निर्माण जो नितिन गडकरी जी ने किया, पानी के नल जो हैं घर में पहुंच रहे हैं, और बिजली का अब कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा है जहां बिजली ना पहुंचे, और लगातार बिजली के जो है केंद्र बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक किया जा रहा है। इसका मौलिक इशू जो है वो ख़त्म हो गए हैं। वैसे ही जो महिलाएं हैं उनको भी लग रहा है कि आज शौचालय बन गया है। शौचालय बनने, ये शौचालय सिर्फ एक नहीं है बल्कि एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग हमेशा जब अंधेरा हो जाता था उसके बाद शौच करने जाते थे, या सुबह जब अंधकार रहता था तब शौच करने जाते थे। उसी समय रेप वगैरह के, छेड़खानी के केसेस ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन आज शौचालय बनने के बाद जो है महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, वो इस बात से लिए सिक्योर हो गई हैं कि उनकी बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाओं का खतरा पूरे तरीके से टल गया है। इस कारण आप देखिए कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा टर्न आउट हो रहा है। चाहे वो पानी जो है भरने बाहर जाना पड़ता था, आज पानी घर तक पहुंच रहा है। मकान जो है महिलाओं के नाम पे किया जा रहा है, वहाँ उनके यहाँ मुफ्त राशन आ रहा है, और डीबीटी के माध्यम से केस पैसे आ रहे हैं। इस प्रकार से जो चीज़ें थी, वो जो डिलीवरी दी है, उसके कारण से आज जो है बढ़त दिख रही है भारतीय जनता पार्टी का, और वही चीज़ एग्जिट पोल में भी दिखेगा। इसी कारण से उनको मालूम है कि हमको इस एग्जिट पोल के समय क्या रिएक्ट करें, क्या नहीं करें, तो वो उससे भाग रहे हैं। जबकि मैं समझता हूँ जीत हार लगी रहती है, उसमें कोई बात नहीं। जिस मजबूती के साथ आपने चुनाव लड़ा, जिस मजबूती के साथ आपने अपने घोषणा पत्र को किसी तरीके से नैरेटिव सेट करने की बात आपने की, जिस तरीके से आपने ये प्रयास किया कि हमारी सरकार बन रही है, अभी भी आपके कई जो है एक्स में आपके ट्वीट्स आते हैं कि भाई हमारी जो सरकार यहाँ पर बनने वाली है। तो इस स्थिति में आप जो है ये एग्जिट पोल से क्यों भागते हैं? आप मत भागिए, आप जो है कीजिए, फेस कीजिए। डेमोक्रेसी में जब तक आप फेस नहीं करेंगे, जनता के बीच में आप जा कर के उनको फेस नहीं करेंगे, और अपनी जो चीज़ों को आप प्रेस के माध्यम से आप पूरे देश में ये और बताना चाहते हैं कि हम कितने डरपोक हैं, हम किस प्रकार के भगोड़े हैं, तो इससे मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। अवधेश मलिक जी, कि ये वाकई क्या कांग्रेस के लिए एक नुकसान वाली बात है? पहली बात, और जो राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है उसके मुताबिक वो शुतुरमुर्ग से तुलना कर रही हैं। यानी मैं अगर दूसरे मुहावरे से जोड़ूं कि आंखें बंद करने से अंधेरा तो हो नहीं जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी चर्चा में तो क्या एग्जिट पोल नहीं आएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी तो क्या एग्जिट पोल के नतीजे उनके फेवर में चले जाएंगे? या और भी तमाम सारी बातें कि नतीजों में तो परिवर्तन नहीं होगा ना, तो फिर आपको बैठने में क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो है वस्तुनिष्ठ से एकदम डायरेक्ट सवाल है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि उनका निजी डिसीजंस भी हो सकता है। लेकिन जो मतलब जो टेक्निकल तरीके से देखे या फैक्चुअल तरीके से देखे तो ये लग रहा है कि उनका जो मतलब मीडिया को लेकर है वो थोड़ा सा भरोसा डिगा है। और यही कारण है कि वो जो है, क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ा तो 4 जून के बाद वो भरोसा वापस आ जाएगा। 4 जून के बाद अगर नतीजे जो भी रहते हैं तो वो वापस आ जाएगा भरोसा। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये फाइनल जो चुनाव आयोग का जो रिजल्ट आ गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। उससे पहले का जो है सो वो एक टाइप से ये दिखाने की कोशिश करे कि डिफेंसिव मोड ऑप्ट कर रहे हैं, या वहां से मतलब ये कि हम उसको फेस ना करना पड़े। वो मतलब जो एक होती है ना डिले एंड डिले टैक्टिक्स से, वो उसको मतलब वो फेस नहीं करना चाहते हैं। तो एक जो कंसर्न उनका ये है कि वो फेस नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, तो आप जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। चर्चा किसके लिए होती है? चर्चा तो जनता के लिए होती है ना। इसका मतलब आप जनता को ही फेस नहीं करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको इस बड़ा इंटरेस्टिंग सा जब पवन खेरा जी रायपुर आए हुए थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि देखिए
आए दिन जो है जब भी आपको मौका मिलता है तो मीडिया पर आप टारगेट कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप उठा देते हैं। तो आपका ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें क्या मीडिया को लेकर जो है सो कोई मतलब अलग से नीति है जो ये दिखाए कि आप इस नीति के तहत चलते हैं? आप हाँ। मीडिया की जो डायरेक्टिव या ऑनरशिप है उसको लेकर कोई, तो उनका कहना है कि नहीं, कि जो मीडिया है को सेल्फ डिसीजन ले। तो अभी भी वर्तमान में तो मीडिया अपना सेल्फ डिसीजन लेती है ना, कि उसको कौन सा न्यूज चलाना है या कौन सा नहीं चलाना है। तो जब अपना मीडिया ने स्टैंड क्लियर रखा है, तो ऐसे में कांग्रेस अगर भाग रही है तो साफ दिख रहा है कि उनका जो डिसीजन लेवल की क्षमता है वो पहले से कुंद होते जा रही है। और हमारे साथ धर्मराज जी जुड़ गए हैं, सीपीएम नेता। आपका भी स्वागत है धर्मराज जी। कांग्रेस पार्टी ने सारी डिबेट्स का बहिष्कार किया है 4 जून तक। इस पर आप बताइए कि सीपीएम का क्या रुख है, इस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, कांग्रेस ने बहिष्कार नहीं किया है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि 4 जून तक जो है वो किसी भी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। बहिष्कार और ये दोनों में अंतर है। बहिष्कार आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो अनुचित है। बहिष्कार तो ये क्या हर इंडिविजुअल पार्टी को ये अधिकार है, और ये जो है इस निर्णय के बारे में जो है सीपीएम के अच्छा, इसमें क्या अंतर है बहिष्कार करना और चैनल की चर्चा में शामिल ना होना? बहिष्कार का अर्थ होता है बायकॉट करना, ये बायकॉट नहीं है। भाई ये हम क्यों नहीं निर्णय ले सकते? क्योंकि आज की जो वर्तमान मीडिया तो है, आपका भी यही स्टैंड है? उस मीडिया की जो न्यूट्रलिटी है वो तो क्वेश्चनड है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। 4 जून के बाद वापस आ जाएगी क्या वो भरोसा? 4 जून के बाद वापस आ जाएगा ना? 4 जून के बाद वापस आएगी वो तो निर्भर करेगा कि परिवर्तन कैसा होता है। भाई मीडिया जो है अल्टीमेटली जब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तो मीडिया को अपने चरित्र में बदलना पड़ेगा। आज जो भोपू बना हुआ है वो सरकार का, आज जो पूरा मीडिया जो है जिस किस्म से जो है सरकार से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से सवाल पूछता है, जो किसी डेमोक्रेसी में बात करते हैं ना, आप जनता की बात करते हैं, चर्चा जनता के लिए होती है, आप जनता को का ही सामना नहीं करना चाहते। मैं तो वही पूछ रहा हूँ, मैं तो वही सवाल करना चाहता हूँ। अगर जनता की बात होती है तो देश में सबसे आप लोग जनता की बात करते हैं ना, चर्चा कोई मीडिया कोई भी संस्थान अपने लिए तो करता नहीं है, वो तो जनता के लिए करता है ना। तो फिर आप जनता से क्यों भाग रहे हैं? जनता से आपका सहयोगी दल कांग्रेस क्यों भाग रहा है? आज की मीडिया की चर्चा में जनता कहाँ है? अगर जनता होती तो फिर किसान आत्महत्या के सवाल पर चर्चा होती। अगर जनता होती तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है हाईएस्ट रेट है 45 ईयर्स में, उस पर चर्चा होती। अगर ऐसा सही में जनता है तो इस बात पर चर्चा होती कि क्यों बैंक का जो है 16 लाख करोड़ रुपया, तो फिर आपको तो भरोसा है ना कि जनता आपके साथ है। अगर चर्चा आपका दल INDIA ये दावा कर रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा, आपको भरोसा है जनता आपके साथ है, तो फिर क्यों नहीं फेस करना चाहते आप जनता को? अरे तो ठीक है ना, ये तो हम क्यों नहीं भाई, आप कौन सी जनता, आज की मीडिया कौन सी जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है? मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ। किस मीडिया संस्थान ने चर्चा किया? 1 साल से ज्यादा समय तक जो है नहीं किया क्या? धर्मराज जी, 14 जी, और किसान विरोधी जो काला कानून सरकार ने बनाया, एक मिनट सुनिए मेरी बात। नहीं, विरोध किसका है? विरोध किसका है? आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको दिक्कत किससे है? बाहर कर दिया, दिक्कत किससे है? चर्चा हुई। क्या आपका दल ये तय कर पाया है अभी तक कि दिक्कत किससे है? कभी 2019 में भी 1 महीने के लिए बैन कर दिया गया कि कांग्रेस की तरफ से कि कोई नहीं जाएगा, फिर वो सब कुछ ठीक हो गया, फिर उसके बाद आपका दल बना, उसके बाद 14 एंकर्स की लिस्ट आपकी तरफ से जारी की गई कि इन लोगों के साथ हम नहीं बैठेंगे। ये किस तरह की बात है? और बात करते हैं आप लोकतंत्र की। अरे सवाल ये उठता है कि इस मामले में जो है आप कांग्रेस की बात कर रही, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया ऐसा? नहीं किया क्या ऐसा? भारतीय जनता पार्टी में जो है उसके जिन नेतृत्व के बारे में जो है चर्चाएं हुई, उस पर जो है उन्होंने तय नहीं किया क्या? लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज की मीडिया कौन सा जनता का प्रतिनिधित्व करती है? ये मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया है। इस मीडिया में अगर जनता के मुद्दे पर चर्चा जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देखा करिए आप अपने घर में, आपको पता चल जाएगा कि हम किस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर रोज 12 बजे जनता के मुद्दों पर बहस भी होती है, 8 बजे भी रात हम बहस करते हैं जनता के मुद्दों पर, 5 बजे भी करते हैं। आप देखा करिए, आपको पता चल जाएगा। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मराज जी आपका, और परेश जी आपका भी, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।